Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. All dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Munir. Lecture 9, Class 9 Pre, Section Usman plus Jabir. Subject Physics. Topic Chapter 2 Theory Kinematics. Textbook page 27. आज का जो पहला सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर एंड आल्सो गिव्स देयर एग्जांपल्स, कि स्केलर और वेक्टर में फ़र्क करें और इनकी मिसालें दें। ये है पहला सवाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है हम देखेंगे स्केलर को और इसकी जो है एग्जांपल, कि स्केलर की जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। एक जो स्केलर मिकदार है वो मुकम्मल तौर पर अपनी मैग्नीट्यूड मिकदार से जो है मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है, बयान होती है। अब इसकी एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। तो ये इसकी एग्जांपल हैं। अब कैसे जो है वो सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड मिकदार से जो है ना मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है। अब जैसा कि उसने एग्जांपल दी है मास, जब भी हम किसी भी जिस्म के मास की बात करेंगे तो सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल अददी कीमत मैग्नीट्यूड को देखेंगे, उसके मास के अंदर कोई डायरेक्शन का अमल दखल नहीं है। इसी तरह से टाइम की बात होगी, सिर्फ ओनली इस न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट मैग्नीट्यूड, नो नीड डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके सिर्फ जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल अददी कीमत, उसकी मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। तो ऐसी तमाम मिकदारें जो मुकम्मल तौर पर अपनी मिकदार न्यूमेरिकल वैल्यू से जो है वो बयान हो, जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए सिर्फ उनकी मिकदार की ज़रूरत हो, तो ऐसी तमाम मिकदारों को क्या कहेंगे, स्केलर। तो ये तो स्केलर और उसकी एग्जांपल। उसके बाद वेक्टर, कि वेक्टर क्या हैं और उसकी एग्जांपल। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्या है कि वेक्टर जो मिकदार है उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए उसकी मिकदार के साथ उसकी डायरेक्शन को बयान करना भी क्या है, लाजिम है, ज़रूरी है। तो यही बेसिकली फ़र्क है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर जो है वो सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से बयान की जाती है, मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देती है, और वेक्टर क्या है, उसके अंदर डायरेक्शन लाजिम होती है। डायरेक्शन के बगैर मुकम्मल तौर पर उसे बयान नहीं किया जा सकता, मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें। अब जो वेक्टर की मिसालें हैं वो क्या हैं, कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी वगैरह। अब उसने कहा, आगे समझाना चाह रहा है कि इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बगैर वेक्टर को बयान करना बेमैनी है, बेमकसद है। तो कैसे? फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़। अब फासला जो है अगर हम देखना चाहते हैं किसी भी प्लेस जगह का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट किसी भी हवाले से, इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। कि अब क्या है कि उस जगह को ज़ैर करना जो है वो क्या इनसफिशिएंट है, नाकाफ़ी है। अगर हम किसी भी प्लेस के क्या फासला अगर हम देखना चाहते हैं रेफरेंस पॉइंट से, तो वो क्या इनसफिशिएंट है, उसको ज़ैर करना किसके बगैर, उसकी डायरेक्शन बताए बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कैसे है कि अब अगर हम बात करें कि गैरिजन जो स्कूल है फ़लाँ जगह पे वाक़ है, और साथ कहेंगे साथ रेफरेंस पॉइंट कोई भी दे दें कि जो बीसीजी चौक है उससे जो है वो फ़लाँ जगह पे वाक़ है। अब उसकी तरफ नंबर ऑफ पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते जाते हैं। तो जब तक हम डायरेक्शन को ख़ास नहीं करेंगे कि इस रास्ते पे जो है वो फ़लाँ जगह फ़लाँ रेफरेंस पॉइंट से जो वाक़ है, तो उस वक्त तक क्या है, इनसफिशिएंट होगा, नाकाफ़ी होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी जगह को किसी रेफरेंस पॉइंट से जो है वो ज़ैर करना, उसका फासले को जो है वो ज़ैर करना क्या है, बयान करना नाकाफ़ी है, जब तक हम डायरेक्शन को ख़ास मखसूस ना करें। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने एग्जांपल दी है, जैसा कि ये फिगर ए एंड बी, के टू फोर्सेस F1 एंड F2 बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ए के अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर हैं,
और बी के अंदर क्या है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का फ़र्क है तो दोनों के अंदर क्या है, टोटली जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। दोनों के अंदर जो रिज़ल्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो फोर्स अमल कर रही हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ उसने फिर लिखा है कि सर्टेनली द टू सिचुएशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों जो सूरत हाल हैं वो एक दूसरे मुकम्मल तौर पर क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। दे डफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज, वो फोर्सेज की जो सिमत है उनके मुख्तलिफ होने की वजह से हैं। एक्टिंग ऑन टेबल, जो मेज़ पर अमल कर रहे हैं। थस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन। तो वही कह रहा है कि अगर हमने एक फ़ोर्स को बयान करना है तो वो इनकम्प्लीट, नाकाफ़ी होगा, नामुकम्मल होगा अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात ना करें, अगर उसकी डायरेक्शन को ना बताया जाए। सिमिलरली when we say we are walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर toward north, then we are talking about a vector। जब हम बात करते हैं कि हम जो है 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो जा रहे हैं नॉर्थ, जो है वो शुमाल की तरफ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब कैसे है, उसने कहा कि इन दोनों केसेस के अंदर जो सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर क्या है, डिफरेंट है। अब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो और होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा टोटली डिफरेंट होगा इससे। उसकी बेसिकली वजह क्या है, जो अमल करने वाली फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसीलिए जब भी वेक्टर की बात होगी तो उसके साथ उसकी डायरेक्शन को बयान करना लाजिम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हाउ आ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड, कि एक वेक्टर को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। इन लेटर फॉर्म आल्सो इन ग्राफिकली, के लफ्ज़ों में किस तरह हम उसको लिखेंगे, ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद ग्राफिकली जो है ना, ग्राफ की मदद से कैसे करेंगे। तो उसका जो आंसर है यहाँ से, टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को एक स्केलर से जो है ना वो फ़र्क करने के लिए। अब हमने डेफिनेशन के अंदर एग्जांपल के साथ जो है ना एक्सप्लेन तो किया दोनों को। अब अगर हमने लिखना है तो लिखने में किस तरह फ़र्क करेंगे, तो वही बता रहा है, वही जनरली वही हम आम तौर पर यूज़ बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी सच एज, जैसा कि फोर्स, एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और अ बार और एरो ओवर देयर सैम्बल सच एज, जैसा कि उसने ये शो करके दिखा दिया है ऊपर। अब क्या है कि लिखने में, इन लेटर फॉर्म लिखने में अगर हमने फ़र्क करना है एक वेक्टर को एक स्केलर से, तो क्या करेंगे, या तो उसको बोल्ड कर दें, बोल्ड करना भी मसला है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि उसके ऊपर एक एरो डाल दें, जैसा कि उसने ये शो करके दिखाया है। इसके लेटर के नीचे भी हम लगा सकते हैं एरो। तो ये तरीका है इन लेटर फॉर्म टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर। उसके बाद क्या है, ग्राफिकली, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, कि ग्राफिकली एक वेक्टर क्या है वो ज़ाहिर किया जा सकता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन हिस्से से, विद एन एरो हेड, जैसा कि उसने ये ज़ाहिर करके दिखाया है। उसके बाद क्या है कि इन फिगर 2.14 द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी। अब क्या है कि जैसा कि उसने ये ज़ाहिर करके दिखाया है कि कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है, एरो हेड बी ये वाला, उसके साथ क्या है, गिव द रिप्रेजेंट वेक्टर, कोई भी वेक्टर वी, जैसे कि हम वेलोसिटी भी ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर वी है उसको ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन ए बी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी ऑन अ सिलेक्टेड स्केल। अब यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंटों के दरमियान इस लाइन की जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगी, जो भी सिलेक्टेड स्केल होगा, चाहे हम सेंटीमीटर में मापना चाहें, चाहे मीटर में, या जो मर्जी सिलेक्टेड स्केल हो। उसके बाद क्या है कि वाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब जो डायरेक्शन है उस वेक्टर की वो क्या होगी, जो एरो हेड की होगी, कि फ्रॉम ए टू बी, के ए से बी की जानिब जो हम मूव करेंगे तो वही डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि डिफाइन पोजीशन, कि अब पोजीशन क्या है, पोजीशन की तारीफ करें।
तो पोजीशन एंड वेदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी आ ए स्केलर, कि सवाल है कि पोजीशन की तारीफ करें और बताएं कि क्या ये एक वेक्टर है या स्केलर है। तो द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस या पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। अब जो टर्म पोजीशन है वो डिस्क्राइब बयान करती है लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह या पॉइंट की जो लोकेशन है उसको बयान करती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस हवाला के पॉइंट से, और उस हवाले के पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये है इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल फिर समझाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। अगर आप अपने स्कूल की अगर आप चाहते हैं अपने स्कूल की पोजीशन अपने घर के लिहाज से ज़ाहिर करना, बयान करना, तो क्या करें फिर, let the school be represented by S and home by H. The position of your school from your home will be represented by straight line HS in the direction from H to S as shown in figure। जैसा कि उसने फिगर के अंदर ये ज़ाहिर कर दिया। अब आप क्या है यहाँ पे कि आप S जो है वो स्कूल की जो पोजीशन लोकेशन है उसको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, आपका हाउस है, आपका घर है, तो उससे क्या है ये आपने जो है ना वो ज़ाहिर कर दी। तो ये एक पोजीशन बन गई, एक पोजीशन। तो पोजीशन फिर क्या हुई कि किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह की लोकेशन को बयान करने के लिए किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पोजीशन। तो ये पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन ख़ास है। अब इसको हम देखें तो डायरेक्शन ये वाली मखसूस है। वैसे तो नंबर ऑफ़ वेज़ हैं यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ तक किसी भी रास्ते जा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन एक मखसूस है, ख़ास डायरेक्शन है, फिक्स हो गई है। तो इसीलिए ये फिर क्या है, पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद है कि डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या अलग-अलग भी पूछा जा सकता है, या एक सवाल डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, ये डब्बे के अंदर डेफिनेशन कि लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन थॉज पॉइंट, के एक जो पाथ रास्ता है उस दो पॉइंटों के दरमियान जो रास्ता है उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, उन पॉइंटों के दरमियान का वो फासला कहलाता है। कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन थॉज पॉइंट, कि दो पॉइंटों के दरमियान जो रास्ता है उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, उन पॉइंटों का फासला कहते हैं। तो ये एक स्केलर मिकदार है। क्यों स्केलर है, अब देखिए इसके अंदर अब कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, तो उनके दरमियान जो पाथ रास्ते है उसकी लेंथ है, इसके अंदर डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। जैसा कि आप उसने ये शो किया है, तो इसके अंदर ये देखें कि यहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं, तो दो पॉइंटों के दरमियान जो कोई भी रास्ता कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन ख़ास नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई से भी दो पॉइंट हैं और उनके दरमियान कोई मर्जी पाथ हो, कोई भी रास्ता हो, उसकी लेंथ जो है वो फासला है। तो ये एक स्केलर है, जैसा कि उसने शो करके भी दिखाया। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर मिकदार है। क्यों वेक्टर मिकदार है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंटों के दरमियान, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी क्या है, मिकदार और डायरेक्शन भी होती है। अब कैसे, अब ए और बी जो है दो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ये, और इनके दरमियान शॉर्ट एंड डिस्टेंस जो है, कम से कम जो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट है इन दो पॉइंटों का। तो शॉर्ट टेस्ट, क्योंकि हमने शर्त लगा दी है शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस अगर हम गौर करें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर बन रहा है, जो उसने शो की है, ज़ाहिर की है। तो यही डायरेक्शन है जो शॉर्ट टेस्ट कम से कम फासला देगी। अदरवाइज़ नंबर ऑफ पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ भी हम जा सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम केसेस के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम फासला नहीं होगा। कम से कम जो फासला है वो सिर्फ
एक ही डायरेक्शन बनती है जो उसने ज़ाहिर की है। तो इसलिए इस केस के अंदर क्या है कि डायरेक्शन फिक्स हो गई है, तो इसलिए क्या है डायरेक्शन मखसूस हो गई है। तो इसलिए यही हमने वेक्टर की डेफिनेशन की है कि जिसकी मिकदार के साथ डायरेक्शन भी ख़ास हो जाए, डायरेक्शन भी लाजिम हो जाए, तो वो वेक्टर कहलाता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर वेक्टर है। तो ये था आज का लेक्चर, इतना आपने लिखना है, इसको याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे देखेंगे।